शिव महापुराण अध्याय 16। भोलेनाथ शिव महापुराण सुनने वालों को सभी का मनोकामना पूर्ण करे। कथा शुरू करते हैं। ऋषियों ने बोला, साधु शिरोमणि, अब आप हमें पार्थिव प्रतिमा की पूजा का विधान बताइए। जिसके फलस्वरूप समस्त अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, महाऋषियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम प्रश्न पूछ लिया है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथ को प्रदान करने वाला है एवं दुख का तत्काल निवारक है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम सभी उसको ध्यान से सुनो। इस भूतल पर पृथ्वी आदि की बनी हुई देह प्रतिमाओं की पूजा अभिष्टदायक मानी गई है। निश्चय ही इसमें पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी, पोखरे अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले आए, फिर गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करे और शुद्ध मंडप में रखकर उसे महीन पीसे और साने। इसके पश्चात हाथ से प्रतिमा बनाकर दूध से उसका सुंदर संस्कार करे। उस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकट हुए हो एवं वह सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बनाई गई हो। तदंतर उसे पदासन पर स्थापित करके आदर पूर्वक उसका पूजन करे। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव की प्रतिमा का, शिव का एवं शिवलिंग का दूज को सदा पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार पूजन जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। पुष्प से प्रोक्षण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करे। अगहनी के चावल से नैवेद्य तैयार करे। सारा नैवेद्य एक कुडव लगभग पाव भर होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए एक कुडव और बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिव के पूजा के लिए एक प्रस्थ शेर भर नैवेद्य तैयार करना आवश्यक है। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 शेर नैवेद्य अर्पित करना उचित है और स्वयं प्रकट हुए शंभु लिंग के लिए 5 शेर। ऐसा करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। इस प्रकार सहस्त्र बार पूजा करने से दिव्य सतलोक की प्राप्ति कर लेता है।
12 अंगुल चौड़ा, इससे दूना एवं 1 अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा तथा 15 अंगुल चौड़ा लोहे या लकड़ी का बना हुआ जो पात्र होता है उसे विद्वान पुरुष से बोलते हैं। उसका 8वां भाग प्रस्थ बोला जाता है जो 4 पुरों के बराबर माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ और शंभु शिवलिंग के लिए 1 सहस्त्र प्रस्ताव नैवेद्य निवेदन किया जाए तथा जल के तेल आदि एवं गंध द्रव्यों की भी यथा योग्य मात्रा रखी जाए तो यह उन शिवलिंगों की महापूजा बताई जाती है। देवता अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है, गंध से पूर्व की प्राप्ति होती है, नए वैद लगाने से आयु बढ़ती है और तृप्ति होती है, धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है, दीप जलाने से ज्ञानोदय होता है और तांबुल संप्रण करने से भोग की प्राप्ति होती है। अतः स्नान आदि 6 उपचारों को यत्र पूर्वक अर्पित करें। नमस्कार और जप ये दोनों संपूर्ण अभिष्ट फलदायक है। अतः भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा पहले नमस्ते पूजा करके फिर उन देवताओं के लोगों की प्राप्ति होती है तथा उनके अवातर लोक में भी अशिष्ट भोग की वस्तुओं की उपलब्धता होती है। अब मैं उस विशेष फलों का वर्णन करता हूँ जो देव पूजा से प्राप्त होती है। दीजो तुम लोग श्रद्धा पूर्वक सुनो। विघ्नराज गणेश की पूजा से भूलोक में उत्तम अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रावण और भाद्रपद मासों के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को और पौष मास में शतभिषा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 100 या सहस्त्र दिनों में 100 या सहस्त्र बार पूजा करें। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला उनका नित्य पूजन मनुष्यों को पुत्र एवं अभीष्ट वस्तु प्रदान करता है। वह समस्त पापों का शमन तथा भिन्न भिन्न दुष्कर्मों का विनाश करता है। विभिन्न विकारों में की हुई शिव आदि की पूजा को आत्मशुद्धि प्रदायक समझना चाहिए। वार व दिन, तिथि, नक्षत्र और योगों का आधार है। समस्त कामनाओं को देने वाला है। उसमें वृद्धि और क्षय नहीं होता, इसलिए उसे पूर्ण ब्रह्मा स्वरूप समझना चाहिए।
सूर्योदय काल से लेकर सूर्योदय काल आने तक एक बार भी स्थिति मानी गई है। एक बार की स्थिति मानी गई है, जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के कर्मों का आधार है। विहित तिथि के पूर्व भाग में ही हुई देव पूजा मनुष्यों को पूर्ण भोग देने वाली होती है। यदि मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि युक्त तिथि का पूर्ण भाग पितरों के श्राद्ध कर्म के लिए उत्तम बोला जाता है। ऐसे स्थिति का परभाग ही दिन से युक्त होता है, अतः वही देव कर्म के लिए प्रशस्त माना गया है। यदि मध्याह्न काल तक तिथि रहे तो उद्यव्यापिनी तिथि को ही देव कार्य में ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह शुभ तिथि एवं नक्षत्र आदि ही देव कार्य में ग्रहण होते हैं। वार आदि का भली भांति विचार करके पूजा और जप इत्यादि करना चाहिए। वेदों में पूजा शब्द के अर्थ ही इस प्रकार योजना की गई है। पूजायते अनेन इति पूजा, यह पूजा शब्द की व्युत्पत्ति है। पूजा का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि। वह जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान यही अभिष्ट वस्तुएं हैं। सकाम भाव वाले को अभिष्ट भोग अपेक्षित होता है और निष्काम भाव वालों को अर्थ पारमार्थिक ज्ञान, ये दोनों ही पूजा शब्द के अर्थ हैं। पूजा शब्द की अर्थकथा इनकी योजना करने से ही है। इस प्रकार लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य और नैमित्तिक कर्म कालांतर में फल देते हैं, किंतु काम कर्म का आदि भली भांति अनुष्ठान हुआ तो वह तत्काल फलदायक होता है। प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास और एक वर्ष तक लगातार पूजन करने से उन कर्मों के फल की प्राप्ति होती है और उनसे वैसे ही पापों का क्रमशः क्षय होता जाता है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को की हुई महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाशक और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। चैत्र मास में चतुर्दशी को की हुई पूजा एक मास तक किए गए पूजन का फल प्रदान करने वाली होती है। और जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित हो उस समय भाद्रपद मास की चतुर्दशी को की हुई गणेश की पूजा एक वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करती है, ऐसा जानना चाहिए।
श्रावण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को तथा माघ शुक्ल सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ तथा भाद्रपद मासों के बुधवार को श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि को तथा केवल द्वादशी को भी किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभिष्ट संपत्ति को देने वाला माना जाता है। श्रावण मास में की हुई श्री हरि की पूजा अभिष्ट मनोरथ और आरोग्य प्रद होती है। अंगों एवं उपकरणों सहित पूर्वक गौ आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी फल को द्वादशी तिथि में आराधना द्वारा श्री विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों का षोडशोपचार पूजन करता है वह उनकी प्रसन्नता पा लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं के विभिन्न 12 नामों द्वारा किया हुआ 12 ब्राह्मणों का पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। करक की संक्रांति से युक्त श्रावण मास में नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के योग में अंबिका का पूजन करेगा। वे संपूर्ण मनवांछित भोगों और फलों को देने वाली है। ऐसे पुरुष जो ऐश्वर्य की इच्छा रखते हो उन्हें उस दिन अवश्य उनकी पूजा करनी चाहिए। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। उसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यदि रविवार पड़ा हो तो उस दिन का महत्व विशेष बढ़ जाती है। उसके साथ ही यदि आर्द्रा और महार्दा सूर्य संक्रांति से युक्त आर्द्रा का योग हो तो उस वक्त अवसरों पर की हुई शिव पूजा का विशेष महत्व माना गया है। माघ कृष्णा चतुर्दशी को की हुई शिव की पूजा संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। वह मनुष्यों की आयु बढ़ाती, मृत्यु कष्ट को दूर भगाती और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति करती है। ज्येष्ठ मास में चतुर्दशी को यदि महार्दा का योग हो अथवा मार्ग शीर्ष मास में किसी भी तिथि को यदि आर्द्रा नक्षत्र हो तो उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति के रूप में शिव की जो 16 उपचारों से पूजा करता है उस पुण्यात्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए। कार्तिक मास में प्रत्येक वार और तिथि आदि में महादेव जी की पूजा का विशेष महत्व रखती है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान तप होम जप और नियम आदि के द्वारा समस्त देवताओं का
षोडशोपचारों से पूजन करें। उस पूजन में देव प्रतिमा, ब्राह्मण तथा मंत्रों का उपयोग अवश्य है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से भी वह पूजन कर्म संपन्न होता है। पूजक को चाहिए कि वह कामनाओं को त्याग कर पीड़ा रहित शांत हो। देवाराधन में तत्पर रहे। कार्तिक मास में देवताओं का यजन पूजन समस्त भोगों को देने वाला, व्याधियों को हर लेने वाला तथा भूतों और ग्रहों का विनाश करने वाला है। कार्तिक मास के रविवार को भगवान सूर्य की पूजा करने और तेल तथा सूती वस्त्र देने से मनुष्यों के पूरे आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। हरे काली मिर्च, वस्त्र और खीरा आदि का दान और ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से क्षय के रोग नष्ट होते हैं। दीप और सरसों के दान से मिर्गी का रोग मिटता है। कृतिका नक्षत्र से युक्त सोमवारों को किया हुआ शिव जी का पूजन मनुष्यों के महान दरिद्र को मिटाने वाला और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। घर की आवश्यक सामग्रियों के साथ ग्रह और क्षेत्र आदि का दान करने से भी उस वक्त फल प्राप्त होता है। कृतिका युक्त मंगलवारों को श्री स्कंद की पूजा करने से और दीपक एवं घंटा आदि का दान देने से मनुष्यों को शीघ्र ही वाक सिद्धि मिल जाती है। उनके मुंह से निकली हुई हर एक बात सत्य होती है। कृतिका युक्त बुधवारों को किया हुआ श्री विष्णु का यजन तथा दही भात का दान मनुष्यों को उत्तम संतान प्राप्त करने वाला होता है। कृतिका युक्त गुरुवारों को धन से ब्रह्मा जी का पूजन तथा मधु, सोना और घी का दान करने से मनुष्यों के भोग वैभव की वृद्धि होती है। कृतिका युक्त शुक्रवारों को गजानन गणेश जी की पूजा करने से तथा गंध, पुष्प एवं अन्न का दान देने से मनुष्यों के भोग पदार्थों की वृद्धि होती है। उस दिन सोना, चांदी आदि का दान करने से बंध्या को भी उत्तम पुत्र प्राप्त होता है। कृतिका युक्त शनिवार को दिक्पालों की वंदना, दिग्गजों, नागों और सेतुपालों का पूजन, त्रिनेत्रधारी रुद्र, पापहारी विष्णु तथा ज्ञानदाता ब्रह्मा का आराधना और धन्वंतरी एवं दोनों अश्विनी कुमारों का पूजन करने से रोग, दुर्मृत्यु एवं अकाल मृत्यु का निवारण होता है तथा तत्कालीन व्याधियों की शांति हो जाती है। नमक, लोहा, तेल और उड़द आदि का त्रिकूट, गौसौठ, पीपल और गोल वृक्ष, फल, गंध और जल आदि का तथा घृत आदि द्रव पदार्थों का और स्वर्ण, मोती आदि कठोर वस्तुओं का भी दान देने से
स्वर्गलोक प्राप्त होता है। इनमें से नमक आदि का मान कम से कम 1 सेर होना चाहिए और स्वर्ण आदि का मान कम से कम 1 पल। धन की संक्रांति से युक्त पौष मास में उस काल में शिव आदि समस्त देवताओं का पूजन क्रमशः समस्त सिद्धियों की प्राप्ति करने वाला होता है। इस पूजन में अगहनी के चावल से तैयार किए गए आविष्य का नैवेद्य उत्तम बोला जाता है। पौष मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। मार्गशीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्यों को ही संपूर्ण अभिष्ट फल प्राप्त होते हैं। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करने वाले मनुष्यों के सारे पापों का नाश हो जाता है। वहाँ अभिष्ट सिद्धि, आरोग्य, धर्म, वेद का सम्यक ज्ञान, उत्तम अनुष्ठान का फल, यह लोक और परलोक में महान भोग, अंत में सनातन योग, मोक्ष तथा वेदांत ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो भोग की इच्छा रखने वाला है वह मनुष्य मार्गशीर्ष मास आने पर कम से कम 3 दिन भी उस काल में अवश्य देवताओं का पूजन करे और पौष मास को पूजन से खाली न जाने दे। उस काल से लेकर संग वकालत तक की पौष मास पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। पौष मास में पूरे महीने तक जितेंद्रिय एवं निराहार रहकर तीज प्रातः काल से मध्य काल तक वेद माता गायत्री का जप करें। तत्पश्चात रात को सोने के समय तक पंचाक्षर आदि मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने वाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटने के बाद मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। दूजेतर नर नारियों को त्रिकाल स्नान और पंचाक्षर मंत्र के ही निरंतर जप से विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इष्ट मंत्रों का सदा जप करने से बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। सारा चराचर जगत बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव। इस तरह यह जगत शिव शक्ति का रूप ही है। नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। ये बिंदु और नाद शक्ति और शिव संपूर्ण जगत के आधार स्वरूप से स्थित है। बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव स्वरूप है, क्योंकि वही सबका आधार है। आधार में ही अधेय का समावेश अथवा लय होता है। यही सकलीकरण है। इसकी स्थिति से ही सृष्टि काल में जगत का प्रादुर्भाव होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। शिवलिंग बिंदु नाद स्वरूप है, अतः इसे जगत का
कारण बताया जाता है। बिंदु देव है और नाद शिव, इन दोनों का संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। अतः जम के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता है और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता। इन माता पिता के पूजित होने से परमानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग की विशेष रूप से पूजा करें। देवी उमा जगत की माता है और भगवान शिव जगत के पिता, जो कि इनकी सेवा करता है, जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकांश वृद्धि होती है। वह पूजा करने वाले पर कृपा करके उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः मुनीश्वरों अतिरिक्त आनंद के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। भर्ग शिव पुरुष रूप हैं और भर्गा शिवा अथवा शक्ति प्रकृति कहलाती है। अभक्त अतिरिक्त अधिष्ठान रूप गर्भ को पुरुष कहते हैं और सुभक्त अतिरिक्त अभिष्टान भूत गर्भ को प्राकृतिक कहते हैं। पुरुष आदि गर्भ है, वह प्राकृतिक रूप गर्भ से युक्त होने के कारण गर्भवान है, क्योंकि वही प्राकृतिक का जनक है। प्राकृतिक में जो पुरुष का संयोग होता है, यही पुरुष से उसका प्रथम जन्म कहलाता है। अव्यक्त प्राकृतिक से महत्ववाद के क्रम से जो जगत का व्यक्त होना है, यही उस प्रकृति का द्वितीय जन्म कहलाता है। जो पुरुष से ही बारंबार जन्म और मृत्यु की प्राप्ति करता है। माया द्वारा अन्य रूप से प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहा जाता है। जीव का शरीर जन्म काल से ही क्षय भाव विकारों से युक्त होने प्रारंभ कर देता है। इसलिए उसे जीव की संज्ञा दी गई है। जो जन्म लेता और विविध पाशों द्वारा तनाव बंधन में पड़ता है, उसका नाम जीव है। जन्म और बंधन जीव शब्द का अर्थ ही है। अतः जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए जन्म के अधिष्ठान भूत मात्र पितृस्वरूप शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। गाय का दूध, दही और घी, इन तीनों को पूजन के लिए शहद और शक्कर के साथ पृथक पृथक भी रखे एवं इन सभी को मिलाकर सम्मिलित स्वरूप से पंचामृत भी तैयार करें। इनके द्वारा शिवलिंग का अभिषेक एवं स्नान कराए। फिर गाय के दूध एवं अन्न के मैल से नैवेद्य तैयार करके प्रणव मंत्र के उच्चारण पूर्वक उसे भगवान शिव को अर्पण करें। संपूर्ण पव को
ध्वनिलिंग कहते हैं। शंभुलिंग नाद स्वरूप होने के कारण नाद लिंग कहा गया है। यंत्र का अर्घा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में विख्यात है। उसमें अचल रूप से प्रतिष्ठ जो शिवलिंग है वह मकार स्वरूप है, अतः मकार लिंग कहलाता है। सवारी निकालने आदि के लिए जो चरलिंग होता है वह उकार स्वरूप होने के कारण उकार लिंग कहा गया है। तथा पूजा की दीक्षा देने वाले जो गुरु या आचार्य हैं उनका निग्रह आकार का प्रतीक होने से आकार लिंग माना गया है। इस प्रकार आकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद और ध्वन के रूप में लिंग के 6 भेद हैं। इन 6 लिंगों की नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जय भोले।